कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा व्यक्ति क्या करता है तो तोता भैया जी आवाज नहीं आ रही। हम सबने पढ़ा था कि तोता कैसे बन जाते हैं, यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आइए, थोड़ी सी हमारी वही बात रह गई थी। कोई बच्चा बताएगा क्यों क्यों तोता बनते हैं? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। कोई बताएगा क्यों बनते हैं तोता? ना ना ना, जीवन में नहीं बेटा, तोता तोता वाला। चलो ध्यान से सुनो, फिर बताना मुझे। ओके, चलो रेडी? यस, लिसन केयरफुली। तोता तू क्यों रोता, तोता तोता तू क्यों रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता, तोता तोता तू क्यों रोता। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्यों तोता रोता है, और यदि हमने भी ऐसा कुछ किया तो हम भी रोएंगे। ओके, लिसन केयरफुली। बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी तुमरे जैसा था, दिन मंदिर ना जाता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियां देता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियां देता था, इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। हमने ये वाला स्टेंजा पढ़ लिया था बेटा। जब मैं भी तुमरे जैसा था, मुनि की निंदा करता था। बेटा, मुनि की निंदा करना, हमारे गुरु जब भी हमारे नगर में आते हैं, नगर से निकलते हैं, है ना, तो हमें उनकी वंदना करने जाना चाहिए, हमें उनके आहार की तैयारी करना चाहिए। है? पता है, एवरी डे जब हम भोजन करते हैं मॉर्निंग में, तब पता है क्या सोच के भोजन करना चाहिए? ओह, काश मेरे घर मुनिराज आते, मैं उन्हें आहार देता, देन आई विल ईट, उसके बाद में भोजन करता, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए। यहाँ तो क्या, बियान को बोला खाओ खाओ खाओ, बियान ने उठाई थाली और अपना खाना चालू किया। इनको कोई नहीं पड़ी है हमारे यहाँ मुनिराज आए, कोई आए। क्यों निर्वी, आप सोचती हो जब आप भोजन करती हो उसके पहले आप सोचती हो बिफोर? क्यों अर्घ, आप सोचते हो ऐसा? आर यू फीलिंग लाइक दिस? नो, व्हाई नो? सोचना चाहिए। है, हमारे यहाँ से मुनिराज निकले और हम उनकी वंदना ना करें, बेटा निंदा कहलाती है ये। देखो, मुनि की निंदा नहीं करना चाहिए। देखो कितना सुंदर बच्चा बैठा है क्लास में, देखो छोटू लाल, देशा जैन के यहाँ पर देखो दो दो बच्चे बैठे। अरे वाह, क्या बात है। इन सब की पढ़ते हुए वीडियो बना करके भेजिए मुझे। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो जो सब बच्चे, उनके पेरेंट्स अपने इन बच्चों की पढ़ते हुए, पाठशाला पढ़ते हुए वीडियो बना करके भेजें। आज मैं स्टेटस पे लगाऊंगा सबकी। ओके, चलो सुनो ध्यान से। पूजा दान न करता था, पाँच पाप मैं करता था, पूजा दान न करता था, पाँच पाप मैं करता था। पाप कितने होते बेटा? यू नो अबाउट पाप? हाउ मेनी पाप? पाप कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं पाप? अच्छा बताइए। चलो देखिए, देखो देखो पाप,
ओके, देखो सुनो सुनो, पाप, अरे वाह, 5 क्या सुनो सुनो सुनो, पाप 5 प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, पाप 5, सबसे पहले होता है हिंसा। तो कैसे मारना, किसी को पीटना, बांधना, मारता है ना, दुखाना है बेटा, दिल। यदि हम अपने पेरेंट्स की बात, सुनो सुनो सुनो, यदि हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और पेरेंट्स बैड फील करते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा बेटा घर पे, सुनो सुनो बच्चों, भावार्थ सामने देखो बेटा, हिंसा करते हो, देखो भावार्थ हिंसा कर रहा है, पापा की बात नहीं मानना भी हिंसा होती है। देखो, अम्मा पापा की बात नहीं मानना भी हिंसा होती है, पाप होता है। मानती हो? भव्या हिंसा नहीं करती है, बात मानती है ना, भावार्थ बात मानता है, नहीं मानता है तो वो हिंसा कहलाती है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि पापा का और मम्मी का दिल दुखता है, और किसी का दिल दुखाना वह भी हिंसा है। समझ में आया? समझ में आया आपको अर्घ? देख, आपको समझ में आया बेटा? हाँ भैया जी। अच्छा बताओ, आपकी मम्मा ने बोला बेटा यहीं बैठना, मोबाइल मत चलाना, और आपने यदि बात नहीं मानी, मोबाइल चलाने लगी, तो मम्मा को गुस्सा आती ना कि बेटा आपको मैं कितना समझाती हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है, हैं? चुप रहो, अभी चुप रहो, क्लास चल रही ना, नीचे जाओ, नहीं बोलना, चुप बैठो। हाँ, तो सुनो, बैड थिंग्स जिससे पेरेंट्स का दिल दुखे, वो सब हिंसा में आता है, ठीक है ना? ऐसा करना कि नहीं करना? बोलो भव्य, ऐसा करना कि नहीं करना? हाँ, नहीं करना चाहिए बेटा ऐसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं करना चाहिए भव्य ऐसा? हिंसा क्या होती है? हिंसा। चलो एक्शन करो, हिंसा, हिंसा, एक्शन करो, हिंसा। चालू नहीं किया था नेहा ने, करना पड़ता है। पॉकेट में से निकाल। चलो जल्दी एक्शन करो, हिंसा, झूठ, झूठ, चोरी, चोरी, पॉकेट में खुशी, एक्शन करो, खुशी, परिग्रह, परिग्रह। परिग्रह। चलो अब देखना बेटा, अब आप देखना, अब देखना वर्कशीट पर कौन कौन हिंसा है। देखो, दिस इज ओके, दिस इज हिंसा, देन दिस इज झूठ, झूठ, एक दूसरे से बोलते हैं झूठ, ओके। चोरी, देखो चोर चोरी कर रहा है, ताला तोड़ रहा है। दक्षिता कभी कभी किचन में जाके डिब्बा खोल के कुछ ले आती है, बिना पूछे कुछ भी लेना चोरी है। कभी कभी आपको घर पे डांट लगती होगी ना, कई बच्चों की पिटाई भी हो जाती होगी, क्यों बिना पूछे उठाया आपने, हो जाती ना पिटाई, क्यों उठाया आपने। कभी कभी आपको कोई भी चीज आप बिना पूछे घर पे उठा लेते हैं, क्या कर देती है हमारी, पिटाई कर देती है। क्यों? सिर्फ इतनी सी बात पर कि बेटा पूछ के लेना चाहिए था ना, और बिना पूछे कोई काम करना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चोरी। क्या कहलाती है? क्यों? हाँ, क्यों? काशवी चोरी करती हो? अभी चुप रहो, अभी चुप रहो, चुप रहो, काशवी दीदी से पूछ रहा हूँ ना मैं, अभी चुप रहो, जब आपकी बारी आएगी। हाँ काशवी बोलो, काशवी बोलो, चोरी करती हो? नहीं। फिर बिना पूछे घर में सामान उठाती हो ना? बोलो, उठाती हो ना? नहीं। वेरी गुड, तो फिर आप चोरी नहीं करती। हाँ बोलो बेटा। मेरी बड़ी बहन ईशी। हाँ, तो ये चोरी करती है? तो मैं अभी तो चोरी की बात चल रही ना। हाँ अर्घ बोलो, आप चोरी करते हो?
आप माइक को पहले अनम्यूट करो, माइक को अनम्यूट करो बेटा। करते हो चोरी? नहीं। नहीं, वेरी गुड। चलो अब सुनो, देखो वो हिंसा पाप करता था तोता, इसलिए तोता बन गया। आगे सुनो। शीशे बन गया मैं तो तोता, शीशे बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, रात्रि भोजन करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था। अब बताओ बच्चों, कल हमने चर्चा की थी ना, इस पे चर्चा की थी ना, जो हम गिरा गिरा के खाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं आपको बताता हूँ, पता है यू नो आलू? तो ऐसा आप जानती हो आलू क्या होता है? ओ, आलू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? पोटैटो। पोटैटो पोटैटो कौन खाता है? अच्छा बाबा, बाबा बताओ, आप पोटैटो खाना चाहिए? क्या बताओ, पोटैटो खाना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा बताओ, बताओ भव्या, पोटैटो कौन खाता है? दादू पोटैटो खाती। अच्छा पापा खाते हैं, मम्मा खाती, भव्या खाती, अमर्त खाता। क्यों? क्यों? पोटैटो खाने से क्या लगता है? पाप लगता है। अब चुप रहना, आप सुनो। सुनो बच्चों, पोटैटो पोटैटो खाने से पाप लगता है, पता है कैसे? सुनो अर्थ, अर्थ सुनो ध्यान से। आलू खाने से कैसे पाप लगता है पता है? सुनो, एक आलू में पता है कितने जीव होते हैं? यदि उसके जीव इतने से आलू के जीव यदि क्रो क्रो बन जाए, कौआ, पता है वर्ल्ड में नहीं बनेंगे, वर्ल्ड में नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें पोटैटो नहीं खाना चाहिए। दादी तो पाप करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप चुप रहना। हाँ चलो आगे सुनो बच्चों, अब इसीलिए नहीं खाना चाहिए पोटैटो के, नहीं तो तोता बन जाएंगे। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो रोता। बेटा अब इसके आगे हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना। जब मैं भी तुमरे जैसा था, चींटी मारा करता था, दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता। देखो बेटा सुनो, चींटी मारा करता था। आपके घर में, हमारे घर में कभी कभी चींटी आ जाती है ना, और हम क्या करते? पैर से ऐसे ऐसे मार देते हैं। मारना चाहिए क्या? नहीं। और कभी कभी झाड़ू से ऐसे ऐसे लगा देते हैं, देखते नहीं हो मर रही है कि क्या हो रही है, पाप लगता है बेटा, हैं? और कभी कभी आपके घर में डॉगी आ जाता होगा, तो ऐसे डंडा लेके भागते हैं, भाग भाग भाग, ऐसे नहीं भगाना चाहिए, पाप लगता है। आप तो हाथ से ही भगा देते हो। हमारे भाबार तो डॉगी आता है तो ऐसी पूंछ पकड़ के भगाता है, चल भाग, मारता नहीं है वो। क्यों भाबा?
अरे बेटा दया रखनी चाहिए, हमें क्या रखनी चाहिए? फीलिंग्स, दया की फीलिंग रखना चाहिए। जो कोई दुखी होता है, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी गली में, मोहल्ले में, कभी कभी चौराहे पर कई कई बच्चे बड़े दुखी रहते हैं बेटा, उनको भोजन नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं, हम कभी मांगने आते हैं, इन पर हमें दया रखनी चाहिए बेटा, हेल्प की फीलिंग रखना चाहिए हमें। समझ में आया? इनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, निर्वी। समझ में आया बेटा? है, इनके प्रति अपन दया रखेंगे। अपने एक्स्ट्रा कपड़े हैं, अपन इनको डोनेट करें, अपन अपनी डोनेशन बॉक्स बनाएं, उसमें कुछ पैसे रखें, इन लोगों को दें, अपनी गली में से निकले तो इन्हें कुछ खिलाएं। हेल्पफुल हमारा नेचर होना चाहिए। ओके, समझ में आया? आर्या, आर्या समझ में आया कि गया? आया? तो बुरा क्या आ रहा है? वेरी गुड। हाँ दादू के घर। चलो आगे सुनो बच्चों। अब दूसरी बात, चीटी मारा करता था, दया कभी ना करता था। और थर्ड बात बहुत जरूरी है, सबको चिढ़ाया करता था। ये अभी जो कर रहे हैं ना दक्षिता, आपस में कर रही हैं, दोनों चिढ़ा रही हैं, एक दूसरे को तोता बता रही हैं, एक दूसरे की तरफ हाथ करके चिढ़ा रही हैं। ऐसा चिढ़ाना भी तोता बनना है। जिसको तोता बनना हो वो एक दूसरे को चिढ़ाए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे कर देते हैं, चिढ़ाते हैं ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। कौन कैसे कैसे चिढ़ाता है बताना जरा। ईरिया आप कैसे चिढ़ाती हो बताओ। देखो ईरिया बता रही है, ईरिया कैसे चिढ़ाती है। चिढ़ाओ ईरिया, कैसे चिढ़ाती है एक दूसरे को, बताओ जल्दी से, एक्शन करके बताओ, एक्शन करके बताओ। ईरिया देखो जीभ निकाल के चिढ़ाती है सबको। बेटा चिढ़ाने से पाप लगता है। अच्छा बताओ, आप बताओ बियान, आप कैसे चिढ़ाते हो, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, आप बताओ बेटा। विहांग, विहांग आप बताओ, आप कैसे चिढ़ाते हो। बेटा आपका फेस नहीं दिख रहा है अच्छे से, आप ऐसी जगह बैठो जहां आपके फेस पे उजेला है। विहांग, विहांग मोबाइल को ऐसी जगह रखो जहां आपके फेस पर उजेला है। व्यांग, समीक्ष, समीक्ष नाम से कौन है बेटा यहाँ पर? हाँ ये देखो अर्घ, अर्घ कैसे चिढ़ा रहा है देखो। हाँ सभी लोग देखो अर्घ कैसे चिढ़ा रहा है देखो। अर्घ चिढ़ाना जरा, चिढ़ाओ, देखो अर्घ कैसे चिढ़ाता है। चिढ़ाओ अर्घ, चिढ़ाओ, चिढ़ाओ, डू 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 फास्ट। हाँ करो जल्दी, कैसे कर रहे थे आप अभी? करो करो करो। हाँ देखो बेटा ऐसे चिढ़ाते हैं एक दूसरे को हम। हमें एक दूसरे को नहीं चिढ़ाना चाहिए। जो कोई चिढ़ाएगा वो तोता बनेगा। देखो देखो और क्या करता था तोता। था दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था। इसी से देखो बेटा इसकी बात एक और ध्यान रखो। हम कई बार ऐसा करते हैं, अर्थ, अर्थ ध्यान रखना, सुनो ध्यान से अर्थ। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, हमारी क्लास में कोई बच्चा यदि गिर जाता है, फिसल जाता है, टेबल में फंस जाता है, कुर्सी से गिर जाता है, तो हम हंसने लगते हैं उसके ऊपर। हंसते हैं ना, होता है ऐसा, जोर जोर से हंसते हैं, 2-3 बच्चे मिल करके हंसते हैं, करते ना लाफिंग, और उसका मजाक उड़ाते हैं। बेटा हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने से भी क्या लगता है? पाप लगता है। और क्लास में देखो जैसे अर्घ बैठा है प्रॉपर, देखो भव्य बैठा है प्रॉपर, वियान बैठा है प्रॉपर, काशवी, त्वेषा, है ना, ये सब बच्चे जो प्रॉपर बैठे हैं, ये निर्वी, उन सबको पुण्य लगेगा। और जो लेट करके पढ़ते हैं उन सबको पाप लगता है, और वो तोता बन जाते हैं, तोता बन जाते हैं जो लेट के पढ़ते हैं। इसीलिए जो कोई लेट के पढ़ रहा, उठ के बैठ जाओ जल्दी से। वेरी गुड, अरे वाह। हाँ देखो भावार्थी बैठ गया, उठ के बैठो जल्दी, जल्दी उठ के बैठो। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए। तो हमें बेटा हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। ओके अर्थ, अर्थ इधर उत्तर दो, अर्थ, अर्थ यहाँ उत्तर दो। विहांग, हाँ आप भी बेटा उत्तर दो, आप बताओ। विहांग अनम्यूट करो माइक को, माइक को अनम्यूट करो बेटा। विहांग अनम्यूट करो माइक को।
करो, बोलो यस भैया जी। भैया जी विहांग का फेस उस साइड कर दो भाभी, जिस तरफ उसका मुंह दिखे। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है फेस पर। हाँ, ऐसी जगह अंधेरा रखो। दिख रहा है। हाँ, चलो विहांग, आप आप बताओ विहांग, क्या कोई गिर जाए तो हमें हंसना चाहिए उसके ऊपर? नहीं, मम्मा पी ले। बेटा बेटा खाओगे, बेटा खाओगे। अर्थ, आप बताओ बेटा, क्या हमें हंसना चाहिए किसी के ऊपर? नहीं हंसना चाहिए, अर्थ बोल रहा है। वेरी गुड। क्या करना चाहिए? उसको उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि ज्यादा चोट तो नहीं आई, ज्यादा ब्लड तो नहीं निकला। करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ विहांग, आप बताओ बेटा, क्या करना चाहिए? और आप बताओ क्या करना चाहिए? करना चाहिए, यदि आपके सामने गिर जाए तो आप क्या करोगे? उनकी हेल्प करेंगे। वेरी गुड काशवी। विहांग बताएगा। विहांग, आप बताओ क्या करोगे आप? विहांग जैन इंदौर, आप बताओ क्या करोगे? बेटा हम हेल्प करेंगे। बेटा चलो, आप कुछ भी नहीं कर पाओ तो इतना तो कर ही सकते हो ना, उसके साथ में आप फीलिंग्स तो जोड़ ही सकते हो ना। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, गिर गया बेचारा। इतनी फीलिंग तो ला ही सकते हैं ना, और लाना चाहिए बेटा। हंसी नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। ओके ओके, चलो मजाक नहीं करना चाहिए ना। जी। कोई कुछ बोल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनो जो भी आपको। बच्चों सभी अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए। आज बहुत बढ़िया सूचना देने वाला हूं मैं आप सबको, एक शुभ सूचना। मैं तो तोता इसी से बन गया, मैं तो तोता रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। तोता तोता अब क्या होगा, तोता तोता अब क्या होगा। नमोकार में जपूंगा, जैनी बच्चा बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा। रोना धोना फिर नहीं होगा, रोना धोना फिर नहीं होगा। समझ में आया कि कब रोना धोना नहीं होगा? मंदिर जाएंगे, पाठशाला जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बुरी बुरी बातें छोड़ेंगे, तो फिर क्या नहीं होगा? तोता नहीं बनेंगे। क्यों अनाइशा, आप लेट क्यों होंगे बेटा आज? कहाँ थे आप? मैं ना बताओ, कहाँ गए थे आप? बोलो। बोल तो भूल गए थे गलती से आज। भूल गई थी आज। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास भेज दूंगा, सुन लेना, ठीक है? चलो ठीक है। आप सभी बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुने। आप सबको एक सूचना मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेजी थी। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारी पाठशाला विगत 5 वर्षों से इस पर काम कर रही है। 23 मई 2023 को हमारी ऑनलाइन जैन बाल पाठशाला को आपको बताते हुए मैं हर्ष हो रहा है, 8 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। हमारी पाठशाला लॉकडाउन के पहले से भी चल रही थी। कई बच्चे अभी 8 इयर्स के नहीं होंगे इस क्लास में, आपसे भी बिफोर की पाठशाला है बेटा ये। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, 5 वर्ष से जिस कार्य पर हम लोग कार्य कर रहे थे, वह काम अब पूरा होने वाला है। और 23 मई तक
हम आप सबके समक्ष एक बहुत सुंदर लर्निंग किट तैयार कर करके आए हैं। देखिए आप सबको मैं बताऊं, देखो कुछ उसके बारे में मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा था, उसमें क्या क्या होगा। जैसा आप सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, जो नर्सरी KG1 KG2 में हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी पैटर्न पर आधारित जो CBSE ने नर्सरी KG1 KG2 में बच्चों के टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं कि इनको इतना आना चाहिए, उन्हीं टॉपिक्स को हमने जैन धर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे मेरे पास एक नर्सरी का चार्ट है, पूरा ईयरली प्लान है। इस ईयरली प्लान को मैं आपको बताऊं, सर ये नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपन सब बच्चों को नर्सरी पढ़ाई है। नर्सरी का स्कूल से एक ईयरली प्लान आपको मिलता है। उस ईयरली प्लान में आपको बताया जाता है कि बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में क्या क्या आना चाहिए। इतने टॉपिक नर्सरी में होते हैं और उन्हीं सभी विषयों को, उन्हीं सभी टॉपिक्स को हमने जैन धर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है रिलेशन, हमने रिलेशन को धर्म में कन्वर्ट किया है कि सन ऑफ आदिनाथ, डॉटर ऑफ आदिनाथ, आदिनाथ की जनक की पुत्री। इस प्रकार से संबंधों को भी हमने धर्म में कन्वर्ट किया। साथ ही अल्फाबेट, कितने सुंदर अल्फाबेट इन सब बच्चों को अभी आप लोगों ने पढ़े हैं। ये देखिए, आप कुछ हमने पढ़े थे क्लास में। यह एक वर्कशीट बनाई है नर्सरी के बच्चों की। ऐसी उस किट में 250 वर्कशीट्स रहेंगी विभिन्न टॉपिक्स की, 250 वर्कशीट्स, और बच्चे सीखेंगे यही। देखिए लिखा यही रहेगा, लेकिन बच्चा सीखेगा ए फॉर अरिहंत, ए से होता है अरिहंत, बच्चों बनना पहले सन। इस प्रकार से अब वर्णमाला में भी अ सीखेगा, अ से अरिहंत, लेकिन गाएगा क्या? अ से पढ़ूंगा मैं अरिहंत, पाऊंगा मैं सुख अनंत। इस प्रकार की फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं बच्चों के लिए। और साथ ही तीर्थंकर फ्लैश कार्ड है, उसमें एक तीर्थंकर फ्लैश कार्ड में हमने क्या रखा है कि बच्चे को सबसे पहले, नर्सरी का बच्चा सीखेगा तीर्थंकर और उनका चिन्ह, KG1 का बच्चा सीखेगा तीर्थंकर चिन्ह और तीर्थंकर का कलर, कलर के साथ में जन्म प्लेस, बर्थ प्लेस एंड मोक्ष प्लेस, और KG2 का बच्चा सीखेगा माता पिता का भी नाम। इसके अलावा भगवान से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, हमने 2 टोकरी बनवाई हैं। उन टोकरी में फ्रूट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को वेजिटेबल्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम उसमें ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पढ़ाएंगे, नाम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन उनमें हम पढ़ाएंगे ईटेबल और नॉट ईटेबल। ईटेबल वाले फ्रूट के पीछे बैक साइड में लिखा होगा व्हाई नॉट, जो पेरेंट्स उनको एक्सप्लेन करेगा, और ईटेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पीछे लिखा रहेगा बेनिफिट्स ऑफ दिस, इसके उपयोग लिखे रहेंगे उस फ्रूट के, इसको खा करके हम क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे। समझ में आया? इसी के साथ जीव अजीव, गुड हैबिट बैड हैबिट, पुण्य पाप। और पता है वर्ब सीखते हैं बच्चे नर्सरी में, गो, कम, सिट, स्टैंड अप, ये वाली जो वर्ब सीखते हैं, इनको हमने कषाय के अनुसार डिवाइड किया है कि हम क्रोध में कौन कौन सी वर्ब्स एक्शंस को करते हैं, मान में कौन कौन से एक्शंस को करते हैं, माया में कौन कौन से एक्शंस को करते हैं, लोभ में कौन कौन से एक्शंस को करते हैं। रमोकार मंत्र की इतनी सुंदर पजल बनाई है, एक एक अल्फाबेट को उठा करके बच्चा एक जगह रखेगा और रमोकार मंत्र बनाएगा। इस प्रकार से आधुनिक तरीके से जैन धर्म को सिखाने समझाने का काम यह है हमारी ऑनलाइन पाठशाला का की जिम्मेदारी मैं समझता हूं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर गुड हैबिट और बैड हैबिट्स की वर्कशीट्स इसमें हमने बनाई हैं, जिसमें बच्चे को मात्र राइट और रॉन्ग चित्र देखकर करना है। एक्शंस को पेरेंट्स खुद ही पढ़ते बताएंगे कि बेटा ऐसा करना गुड है कि बैड। बिल्कुल नर्सरी के लेवल पर जाकर के हमने इस कार्य को करने का निर्णय लिया है। और यह किट भी नर्सरी KG1 KG2 तक की ही अभी तैयार हो रही है। क्लास 1 2 3 की हम 23 मई के बाद में उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। हमें सिर्फ 3 ही कक्षा तीसरी तक ही हमें यह प्रोजेक्ट तैयार करना है। उसके बाद बच्चे
पढ़ेंगे अपने अनुसार भाग 1 से। तो ये आप लोगों को हमने व्हाट्सएप पर भी इसकी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर की है। इसमें मैथमेटिक्स के भी हमने पॉइंट्स रखे हैं, और जो स्पेशल बच्चे लर्निंग वाले होते हैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को 1000 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक भी हम भेज रहे हैं, ताकि उनको वन डे में 2 क्वेश्चंस 1 वर्ड आंसर्स वाले याद करवाएंगे, जिससे वो बच्चे याद कर सकेंगे। साथ ही हमने इसमें रखा है स्टिकर्स हैं, लर्निंग के चार्ट्स रखे हैं, हमने इसमें कम से कम 5 प्रकार के तो फ्लैश कार्ड हैं, ओके, मैप्स हैं, विभिन्न स्टेट्स के मैप्स हैं, और उन मैप्स में भी हमारे जैन रिलीजियस प्लेस हैं। फेस्टिवल में हमारे त्योहार नाम और चित्र के साथ में, बस नर्सरी KG 1 में नाम चित्र के साथ तिथि, KG 2 में नाम चित्र के साथ तिथि के साथ रीजन इन अ सिंगल सेंटेंस। बस इस प्रकार का छोटी छोटी बातों को हमने पूरा नर्सरी से क्लास 3 तक का प्लान बनाया है, जो हम पेरेंट्स को ईयरली प्लान देंगे, क्लास स्कूल जैसा। ये पूरी लर्निंग किट रहेगी, 28 आइटम्स एक किट में रहेंगे, और ऐसी किट बच्चों के पास पहुंचेगी। पेरेंट्स खुद ही शिक्षक होंगे, विशेषकर जो पेरेंट्स एकल परिवार में रह रहे हैं, दूर हैं, पाठशाला नहीं मिल पा रही है, और बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनको मटेरियल नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने इसमें 51-5100 रुपए के हमें 60 संरक्षक सदस्य चाहिए, जो कि जिनके सहयोग से यह कार्य आगे बढ़ेगा। और फिर हम उसमें उनके नाम भी हम जो इसमें हम रूल बुक देंगे पेरेंट्स को, उसमें पूरे सबके नाम क्रमशः रहेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमें अर्घ जैन की मम्मा ने अपनी तरफ से, और अनायशा की मम्मा ने अपने परिवार से 3 संरक्षक सदस्यों के नाम हमें दिए हैं, और अर्घ जैन की मम्मा ने भी अपना नाम हमारे इसमें लिखवाया है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप लोगों को यदि हमारा कार्य, यह सोच, यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो आप भी इससे जुड़ें, और साथ ही अन्य लोगों को भी इसमें हमसे जुड़वाएं, जिससे यह कार्य शीघ्र पूरा हो। और आप सबको यह कैसा हमारी सोच लगी, हमारा कार्यप्रणाली लगी, उस पर भी आप सब अपने विचार रखें। कोई कुछ बोले, जिसको भी बोलना हो, जिसको जो अच्छा लगा हो, या फिर जिसको इसमें सोच में कुछ सुधार हो, कुछ पॉइंट्स दे सके, तो भी हम आपका स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे आप लोग अपने विचार रखें। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है। मैं विद्युत सिंह जी से अनुरोध करता हूं, जो कि हमारे इंदौर से ही हैं, हमारे बहुत सक्रिय सदस्य हैं, बहुत अच्छे उत्साह के साथ में सभी कार्यों को करते हैं। हमारे विद्युत जी, भाई साहब, आपको यह हमारी पाठशाला के द्वारा यह जो हम अभी नया बच्चों के लिए स्पेशल कार्य लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये इससे बढ़ के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। कि कई बार अभी प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि बच्चे, या तो माता पिता व्यस्त हैं, पेरेंट्स व्यस्त हैं, बहुत सारे कार्यों को करने के लिए मंदिर तक नहीं भेज पाते हैं, या पाठशाला नहीं भेज पा रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से कम हम बच्चों को सिखा तो पा रहे हैं, कुछ हमारे संस्कार मिले जो हम लोगों ने सीखे हैं, पाठशाला अटेंड की हैं। अब वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, जो आप उसको सार्थक कर पा रहे हैं, इससे व्यवस्थित कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो पाठशाला की ही जरूरत है, और संस्कार तो मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता इतनी ज्यादा आ रही है कि बात ही क्या की जाए। तो आपका जो कार्य है, वाकई में इसकी बहुत बहुत मैं अनुमोदना करता हूँ, और आगे इस पे जरूर ध्यान दूंगा। थैंक यू। मैं नेहा जी से अनुरोध करता हूँ, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हैं सम्यक की मम्मा। आप भी जो भी हमने जो लर्निंग की एक्टिविटी के किट के बारे में हमने चर्चा की, यह प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? आप अपनी बात रखें। सर, मैं भी यही बात कहना चाहूंगी पंडित जी की ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चे तो ऑब्वियसली, मैं जैसे चेन्नई में रहती हूँ, मंदिर से थोड़ा दूर है, तो घर मंदिर डेली जाना नहीं होता। और जैसे कहा है कि वहां भी, यहाँ भी पाठशाला लगती है, ऐसी बात नहीं है, हर संडे 10:30 बजे से पाठशाला है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, 12-15 किलोमीटर दूर है घर से। इसमें हमारी क्या सोच है, पाठशालाएं ही मतलब जो ऑफलाइन चलती हैं,
उनके टीचर्स को भी मटेरियल नहीं है उनके पास आधुनिक बच्चों को पढ़ाने के लिए आधुनिक शिक्षा जैसा। तो हमारा इसका कंटेंट का यही उद्देश्य है कि पाठशाला के टीचर्स को भी यह स्टडी मटेरियल के रूप में प्राप्त हो। हाँ, मैं जरूर दिखा चेष्टा करके करूंगी बच्चों कि को आपका पढ़ा जो सकें। लिंक आया है वो मैं उस मतलब जो चेन्नई की महिला मंडल समाज है उसमें मैं फॉरवर्ड करूं ताकि उन्हें भी इस कार्य की और जानकारी आज मिले। इस क्षेत्र में कार्य करने की बहुत जरूरत है, अन्यथा ये बच्चे अभी हम पता है इसमें क्या प्रॉब्लम गई विद्युत जी, मैंने जो अभी मम्मी की क्लास पाठशाला सेशन बन लिया था दूसरा है ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम जाती है, बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं वर्णमाला अल्फाबेट बनाना सीखते हैं 1 2 सीखते हैं, लेकिन जैसे ही पाठशाला में जाते हैं तो उनको सीधा कंटेंट सिखाया जाता है जो कि रटंत पद्धति पर आधारित होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होता है। तो बच्चा अरुचि दिखाता है, उसमें मन नहीं लगता है उसका, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। अब क्या होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है तो पेरेंट्स पढ़ा तो बाल बोध से ही पढ़ रही थी। हाँ, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो पेरेंट्स भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब हमारा जो है लिए आजकल सब बच्चों को इंटरेक्टिव वे ही चाहिए, तो इसीलिए हमने जो इंटरेक्टिव वे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हुए सीबीएसई के कोर्स को ध्यान रखते हुए इस कोर्स को हम बहुत आकर्षक बनाने का जो हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट था वह हम आप सबके सामने, अब आप सबको मई में आप लोगों को पूरी किट तैयार मिल जाएगी। और त्रिशा की मम्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, वो भी अपने विचार रखें। भैया जी म्यूट है आप, म्यूट है। ये तो मतलब बहुत ही एक अट्रैक्टिव वे है, ये तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव कि अगर हम बच्चों को एक नई आधुनिक तरीके से दिखाएं, क्योंकि आजकल जो भी स्टडीज हैं वो सब प्रैक्टिकल बेसिस हो गई हैं और बच्चों को धर्म में जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, भागते हैं बहुत ज्यादा। तो ये अगर हम उसी टेक्निक से बच्चों को सिखाएंगे तो वो अच्छा है कि वो एटलीस्ट बचपन से ही सीखेंगे जी। और एक हमारा मतलब मेरा तो ये पर्सनली पॉइंट होता है कि बच्चा एटलीस्ट गलत चीजों में नहीं जाएगा अगर धर्म से जुड़ता है। बिल्कुल, अगर बच्चा धर्म सीखता भी नहीं, बहुत हाई लेवल पे नहीं सीखता पर उतना बेस तो सीख, इसीलिए पाठशाला नहीं जाएगा गलत। इसलिए सबसे बड़ा रीजन होता है कि पाठशाला हम ज्वाइन कराते हैं। जी जी। और ये भी बहुत अच्छी है ताकि हम बच्चों को आगे सिखा सके एज के हिसाब से। थैंक यू। हमारे साथ आर्या की मम्मा जुड़ी हैं दिल्ली से ही, शायद ट्रेवलिंग में है, आप भी अपनी बात रखें। ट्रेवलिंग कर रही हैं शायद भाभी जी। चलिए, सभी ने हमारा आपका समय लिया। आप मुझे ही कर रहे थे? जी जी, आपसे कह रहा था मैं। ट्रैवलिंग नहीं कर रही, मैं ऑफिस से आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो उसको नहीं भैया, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती आयरा पे, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि उसकी क्लास ज्वाइन हो जाती है, बाकी घर में भी सब सपोर्ट करते हैं जी। तो मैं नहीं होती तो बाकी सब उसकी क्लास ज्वाइन करा देते हैं। नहीं, यही कोशिश करती है इसकी क्लास ज्वाइन हो जाए बस। जी। अब ये जो किट का है वो बता देना, किट कब से मिलेगी? तो मुझे तो किट जरूर खरीदनी है इसकी। मैं आपको 23 मई तक आपको मिल जाएगी। 23 मई को हमारा प्लान है, हमारी पाठशाला को 8 साल होने वाले हैं, तब हम उस किट को लॉन्च करने वाले हैं उस अवसर पर। तो हम चाहते हैं आप सब लोग इसके प्रकाशन में भी सदस्य बने और अपने संपर्क में जो आपके बच्चे हों जिनके उनके नाम पर, उनके बर्थडे के नाम पर इसके संरक्षक सदस्य बने और अधिक से अधिक लोग बने, जिससे जल्दी से जल्दी प्रकाशित होकर के आए। निर्वी के पापा भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अपनी बात रखें। निर्वी के पापा जी। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र भाई साहब। ये जो किट के बारे में आपने मुझे बताया, ये सोच अपने आप में मुझे बहुत अच्छी लगी और यही तरीका होना चाहिए जो मुझे लगता था। अगर मैं खुद जब छोटा था या धर्म के बारे में जब मेरी आपने जैसे बोला कि हमें अगर सीधे वो दिया वैसे पढ़ाए तो अरुचि जागती है बच्चों में। ये मैंने निर्वी में भी देखा था कि हम सीधे ही अगर सब चीजें सिखा बहुत हाई लेवल से सिखाए तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जिस तरीके से आपने किट डेवलप किया है जो कि बच्चों के
स्कूल के कैरिकुलम के अराउंड है, उसी तरीके इसमें बच्चों को, पेरेंट्स को दुविधा नहीं होगी कि ये पढ़ाएं कि ये पढ़ाएं, एक ही चीज पढ़ेंगे और दो चीज सीखेंगे, दोनों ही चीज सीख जाएंगे। एक्चुअली मुझे वही लगा, जैसे आपने ए से अगेन सीखा, और साथ में हम उसमें आपने जैसे बताया कि उसमें फ्लैश कार्ड्स है, रीजनिंग है, हम क्यों कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। आज ऐसा मत करो, हम जरूर बता देते बच्चों को, लेकिन क्यों मत करो, क्या कारण है, वो मत करो। यह उत्तर पेरेंट्स के पास भी नहीं होता था, ये उत्तर भी जब साथ में जाएगा तो उन्हें मजा आएगा। जी, तो वो ये जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य है, और उसमें सफलता मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, यही मैं अनुरोध कर सकता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आप सबके ही। हमारे साथ अनायशा की मम्मा भी जुड़े हैं, शायद दीदी हैं। जय जैन पंडित जी। जी जय जिनेंद्र। मैं अनायशा की मौसी हूँ। अच्छा। और हमेशा से इतना ज्यादा चिंतित रहती थी कि ये छोटी सी हमारी अनायशा किस तरीके से इसमें हम संस्कार के बीज बोए, लेकिन मम्मी की पाठशाला मतलब सुन के ही इतनी प्रसन्नता हुई कि अब इसके लिए संस्कारों वाला कोई आया है जो इसको संस्कार प्रदान करेगा। फिर दूसरी बात, अनायशा की मम्मा ने हमसे शेयर किया कि आप एक किट बना रहे हैं जी, जिसमें आप भक्ष्य ये सब सारी चीजों का बताएंगे। हाँ, मैंने लिस्ट ग्रुप पर भेजी है, 28 आइटम्स हैं उसमें। हाँ जी, और वो मतलब इतना अच्छा लगा कि इतना सूक्ष्म दृष्टि से देखकर आप उस किट को तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब सराहनीय बात है। आजकल तो क्या है कि बच्चे सुविधाओं में इतना देना बहुत ही हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, लेकिन ये किट जैसी चीज बहुत हमारे लिए अनुकरणीय चीज है कि हम बहुत अच्छे से इसके थ्रू अपने बच्चों को संस्कार दे सके। दूसरी बात, पाठशाला का तो हम इतने खुश, इतने प्रसन्न है क्योंकि पाठशाला से ही संजीव जी गोदा जैसे जीव जन्मे थे, और पाठशाला से ही हमारी अनायशा भी विदुषी बनेगी और बहुत ही आगे बढ़ेगी, तत्व ज्ञान में आगे बढ़ेगी। थैंक यू बोलो बेटा पंडित जी को। और अनायशा को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। चलिए, सबसे आप लोगों ने अपने विचार रखे और अनुमोदना की। आप सब इसी प्रकार से जुड़े रहें, और अभी हम अपनी कक्षा को आज यहीं पर विराम देंगे, और शेष जो आज हमने तोता के बारे में, तोता तो एक बहाना था बच्चों, लेकिन उसके साथ हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह जो सीखना था, वह जो हमने इससे हमें बचना चाहिए, जिन बुरी आदतों से, उनके बारे में हमने पढ़ा। इस पर आधारित आपको एक सुंदर सी वर्कशीट मिलेगी कि तोता क्यों बनते हैं और उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए। तो राइट रॉन्ग वाली वर्कशीट आपको अगली क्लास के पहले भेजी जाएगी, तो आप लोग उसकी तैयारी करें और इस कविता को आप फिर से सुने और अच्छे से तैयार करें। ठीक है, जय हिंद सभी को।